नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और उस पर चर्चा करेंगे। और वो टॉपिक है बच्चों, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। बच्चों, इमेजिन कीजिए कि आपके पास मेंडेलियन इनहेरिटेंस या मेंडलीय जो वंशागति है उससे संबंधित एक प्रयोग में एक पौधा आपको दिया गया और उस पौधे का जो जीनोटाइप है, और वो आपको पौधा दिया गया सॉरी, और उसमें वो पौधा जो है वो फिनोटाइप के आधार पर बताया गया कि ये लंबा पौधा है या लाल पुष्प वाला पौधा है। अब यदि आपको यह कहा जाए कि इस लंबे पौधे या लाल पुष्प वाले पौधे का जीन प्रारूप क्या होगा, जैसा कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में यह लंबा पौधा या लाल पुष्प वाला पौधा पेरेंट्स की कैटेगरी में या हम कहें कि जनक की कैटेगरी में रखा जाता था, तो उसका जीन प्रारूप क्या होगा, अर्थात जीनोटाइप क्या होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। उस लंबे पौधे का जीन प्रारूप या जीनोटाइप या तो कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी होगा। उसी प्रकार से जो लाल पुष्प वाला पौधा है उसका जीन प्रारूप या तो कैपिटल आर होगा या कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर होगा, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। जो भी लक्षण दिखाई देता है वो तो फिनोटाइप होता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए ही टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण को लाया गया है, जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रभावी लक्षण वाले पौधे का, अर्थात जो प्रभावी जनक है, प्रभावी पेरेंट है, उसके जीनोटाइप को हम पता कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम इसको समझने की चेष्टा करते हैं आगे की स्लाइडों में। जैसे मान लीजिए एक टॉल और ड्वार्फ यानी शॉर्ट पौधे का हम क्रॉस कराते हैं, तो हमारे पास F1 पीढ़ी के अंदर हम जानते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस के हिसाब से कि सारे लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ये प्रभाविता का लक्षण हो गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि किसी का भी जीनोटाइप या जीन प्रारूप हमने यहां पर प्रदर्शित नहीं किया है। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि मान लीजिए हम जीनोटाइप भी लिख देते हैं इनका, तो हमारे पास ये F1 पीढ़ी में इस प्रकार से मेंडेलियन इनहेरिटेंस के हिसाब से हमें ये पौधे प्राप्त होते हैं। टॉल और शॉर्ट में यदि क्रॉस किया जाए, प्योर टॉल के बीच में और शॉर्ट के बीच में क्रॉस किया जाए, तो हमें F1 पीढ़ी में सारे टॉल यानी लंबे पौधे प्राप्त किए जाते हैं, जो कि होते हैं, जो कि विषम युग्मजीव हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी प्रदर्शित करते हैं। अब अभी हम देखिए, अब यदि आपके पास ये एक टॉल पौधा है यानी एक लंबा पौधा है जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है, और यदि हम इसको सीधे सीधे शॉर्ट पौधे से यानी ड्वार्फ पौधे से यानी बौने पौधे से क्रॉस करा देते हैं, और हमारे को यदि हमें टॉल और ड्वार्फ पौधे हमें बराबर बराबर अनुपात में प्राप्त होते हैं, जैसा कि यहां मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से प्रदर्शित कर रहा हूं। अर्थात यदि अभी ये जीनोटाइप को आप भूल जाइए, यदि एक टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट से क्रॉस कराने पर हमें पीढ़ी में, संतति में, हमें यदि टॉल और शॉर्ट यानी ड्वार्फ पौधे, लंबे और बौने पौधे यदि समान अनुपात में प्राप्त होते हैं, तो ये तय बात है कि इस टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तय बात है, क्योंकि यदि ये कैपिटल टी होता तो सारे पौधे यहां लंबे टॉल ही प्राप्त होते। इस प्रकार से हम यही पौधे, जो कि टॉल पौधा जिसका कि हमें प्रारंभ में जीन प्रारूप ज्ञात नहीं था, और अभी हम उस पौधे का यदि शॉर्ट पौधे से क्रॉस कराते हैं और हमें सारे जो पीढ़ी है उसके अंदर लंबे और बौने पौधे समान अनुपात में प्राप्त होते हैं, तो तय बात है कि इस टॉल पौधे का जीन प्रारूप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा।
और इस प्रक्रिया के द्वारा अब हम ये कह सकते हैं कि हमने उस टॉल पौधे का, लंबे पौधे का, प्रभावी लक्षण वाले पौधे का जीन प्रारूप भी ज्ञात कर लिया। तो बच्चों, इसी को हम टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहते हैं, जिसमें किसी भी इंडिविजुअल, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को यदि रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं और हमें रेशो यदि 2:2 यानी 1:1 प्राप्त होता है तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। आइए इसको हम पनेट स्क्वायर यानी कि चेकर बोर्ड के माध्यम से भी देखने की चेष्टा करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये विषम युग्मजी पौधा हो गया प्रभावी लक्षण वाला, और यदि इसको अप्रभावी लक्षण यानी ये लंबा पौधा हो गया और ये ड्वार्फ या शॉर्ट पौधा हुआ, तो आप देख पा रहे हैं कि लंबे और बौने पौधे हमें समान अनुपात में प्राप्त हो रहे हैं, जैसा कि इस स्लाइड में सरलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है। तो ये हुआ टेस्ट क्रॉस, और याद रखें इस टेस्ट क्रॉस में हमेशा फिनोटाइपिक रेशियो भी 2:2 होता है, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो भी 2:2 ही प्राप्त होता है। तो ये बच्चों हमारा टेस्ट क्रॉस कहलाता है, और इसके माध्यम से अब इसको कई रूपों में पूछा जाता है बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है, विषम युग्मजी लंबा पौधा, ये F1 पौधा था हमेशा मेंडल के हिसाब से, तो उसको अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया है। तो इस तरह से भी पूछा जाता है कि यदि F1 विषम युग्मजी पौधे को अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाए तो वो क्या क्रॉस कहलाता है, तो आपका आंसर वही टेस्ट क्रॉस होगा। और यदि ऐसा पूछा जाए कि किसी प्रभावी लक्षण वाले पौधे का यदि जीन प्रारूप प्राप्त करना हो तो उसको किससे क्रॉस कराया जाएगा और उस क्रॉस को क्या कहते हैं, तो भी हमारे उत्तर यही होंगे, अप्रभावी पौधे से क्रॉस कराया जाए और उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो ये हमारे टेस्ट क्रॉस का से संबंधित एक छोटा सा लेक्चर आपके सामने दिया गया। मुझे लगता है कि आपको ये भी उपयोगी साबित होगा। बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से टेस्ट क्रॉस न केवल प्रतियोगी बल्कि मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।